देखो प्रश्न वाली 13 के 1। प्रश्न चौथा कहता है किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट है, कोई डिब्बा है उसमें पेंट कची हुआ है, भरा हुआ है, उसका क्षेत्रफल है 9.375 मीटर के क्षेत्रफल के स्क्वायर पर है। समझ गया कि ना? इसको पेंट कराने के लिए पर्याप्त है, यानी जब डिब्बा में भरा हुआ है इतना क्षेत्र में फैला हुआ पेंट, वो पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से कितना है 22.5 सेंटीमीटर कती है लंबा, लंबा आई चौड़ा आई ऊंचा विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है, यानी इतना इतना मीटर लंबा है, चौड़ा और ऊंचा है, ऐसा ऐसा कितना हम पेंट कर सकते हैं। समझना, क्षेत्रफल कितना दे दिया है इतना। समझ गया कि ना? समझना, यह कची में है मीटर में, मीटर स्क्वायर है, इसको कची बदलेंगे सेंटीमीटर पहले बदलेंगे, है कि नहीं? इतना दिमाग आना चाहिए। तो पहले ईंट पारेंगे, कची पारेंगे, ईंट पार लेते हैं। ईंट हो गया, एक लंबाई कितना है 22.5 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। उसके बाद कितना है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद 7.5 सेंटीमीटर, ये ना है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ईंट है, कचिए ईंट, इसको पेंट करवाना है। इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया है? अच्छा, तब लिखेंगे हल में, कच लिखेंगे हल में, जैसे हल दिया है, दिया है। बताओ ईंट का क्षेत्रफल कितना है? ईंट का क्षेत्रफल कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में तो हम कच में बदलेंगे सेंटीमीटर में, क्या कि 3 को हमको सेंटीमीटर में तो हम इसको भी बदल सकते हैं ना। अगर पहले बताए हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देना है, तो अभी कची करना पड़ेगा, गुना, गुना करना पड़ेगा। यानी कि देखो 900 कितना है 375 है ना, है मीटर का मतलब 100 से गुना, कैसे स्क्वायर ना है तो 2 बार कर रखना पड़ेगा, क्या बार 2 बार। समझ आ रहा है ना? अब देखना यहाँ दशमलव हटेगा, हटेगा ना तो क्या गो जीरो, 1 2 3 गो लगेगा कि ना, तो 3 गो जीरो 3 गो जीरो काट सकते हैं कि ना, 3 गो कट गया, ये भी 3 गो कट गया, बच गया जो लिख दो, एक में 10 से गुना होगा, ये ना होगा तो 9 3 7 5 आएगा 0, ये ना होगा। अब मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कची में आ गया, अब कोई दिक्कत ना है। अब इतना हमको पेंट कराना है सेंटीमीटर में, समझ जाएगा ना? ईट दे दिया है, दिया है ना। तब कहता है इस पेंट के डिब्बे में इतना सेंटीमीटर विमाओं की वाली कितनी पेंट किए जा सकती है, समझ गए ना? तब घनाभ का आयतन कची करेंगे, घनाभ का आयतन नहीं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बोलो क्या होता है घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये ना है। इसको निकाल देते हैं पहले, कितना है 2 के 2 रहेगा, है कि ना। लंबाई कितना है यहाँ देखो 22.5 गुना और फिर चौड़ाई 10 प्लस फिर कितना है 10 गुना 7.5 प्लस 7.5 गुना का 22.5, है ना। अब इसको हल करो, 22 में 1 से गुना करेगा तो डायरेक्ट यहाँ दशमलव उठाएंगे तो क्या बैठे 10 और 10 से 10 तो 225 बचा, बचा कि ना, प्लस फिर इससे इसे गुना करेगा तो खाली दशमलव हट जाएगा, हट जाएगी ना, तो कति बचेगा 75 बचेगा, तो पता होना चाहिए अब। प्लस अब इसमें इससे गुना करेगा तो ना करे ना आता है तो देखो यहाँ दशमलव उठाएगा क्या आएगा 10, यहाँ दशमलव उठाएगा क्या आएगा 10 आएगा, आएगा कि ना। अब काटो 15 पचे 75, 5 दूना फिर एक काटो 5 से, 5 चौका 20 और 5 नमा 50 25 50 और 5 दूना। अब इसमें इसे गुना कर दो 4 से भाग दे दो, समझ जाएगी ना। तो कितना से गुना करेंगे 45 में 15 से, है ना, 45 में 15 से गुना करते हैं
50 25 हाथ में, अब 5 को 20 दू, और 45 के 45 से रहेगा है कि 1 से गुना करेंगे तो 5 के 7 अच्छा इनमें कैसे भाग देना है, 4 से भाग देना है, एक कम हो जाएगा कि ना, 2 7 7 28 ज्यादा हो जाएगा, 14 में आ जाएगा है ना, 6 चौक फिर घट के आएगा क्या, अब 5 उतारेंगे कि ना, 32 आ गया कि ना, घट गया क्या बचेगा 3, पॉइंट बैठा देंगे ऐसा ना करेंगे, 0 आ गया, 4 8 32 ज्यादा होगा, 4 7 28 तो लगा सकते, 2 आ गया, फिर 0 बैठा, 4 5 यानी 168.75 दाम में कट जाएगा कि ना, तो 168.75। अब सबको कची करना है, जोड़ना है, सही लगाया कि गलत, चलो जोड़ो 168 और 75 और 225 के एक जगह जोड़ देना है, समझ जाएगा ना, पॉइंट वाला बाद में जोड़ना है, कितना है 168 होगा बाद कितना है 75 होगा बाद 200 जोड़ दो, कची करना है, तो ये 75 के 75 रहेगा पॉइंट, 8 5 5 5 10 8 18 के हाथ में, 6 7 13 13 2 1 हासिल, कितना हुआ 16 हाथ में, 2 1 4 यानी 468.75, 2 इंटू 468 पॉइंट का है, अब गुना करेंगे कैसे, 2 से गुना कर दो, 5 दूना हाथ में, 7 दूना 14 1 हाथ में, 8 दूना 16 1 हाथ में 1, फिर 6 दूना 12 1 हाथ में 1, 4 दूना 8 1, कितना आ गया 937.50 इतना आया। अगर क्षेत्रफल कितना था, पेंट कराने में अब कहेंगे ईंट में पेंट कराने की खर्चा, ईंट में कथी में, ईंट में पेंट कराने के खर्चा, पेंट कराने के खर्चा कितना रुपया लगेगा समझना, पूरा ईंट कितना है 9,300, इकाई दहाई सिंगरा 1000 10,000 यानी कितना हो गया 9,000, इकाई दहाई सिंगरा 1000 और 10,000 हो गया ना रे, तो 93,750 93,750 इतना कुल ईटा था, भाग देंगे अपने कई ईटा पेंट होता है, समझ जाएगा ना, ये कितना आ गया 93 ये ना है। अब बताओ यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 2 यहाँ जीरो आएगा कि ना, बढ़ जाएगा कि ना, अब बताओ एजा से लेके एजा तक तो सेम है, तो ये सब क्या मतलब में कटेगा एकदम में, तो 100 हो गया कि ना, तो पूरा ये ईंट की कितना पेंट करवा सकते, 100 गो ईंट को पेंट करवा सकते हैं, समझ जाए कि ना, ईंट पेंट होगा कितना होगा 100 गो ईंट का जी होगा पेंट होगा, समझ गया कि ना। राजा क्वेश्चन 5 के कहता है एक घनाकार है, कैसा है घनाकार है, डिब्बे का किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर का है, कितना का लंबाई है ना, तथा वही में है एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, अगर बाद चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो पहला प्रश्न कहता है इस डिब्बे का पास पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी दोनों को निकालना है, और बाद देखना है किसका अधिक है, दोनों को निकालेंगे और बाद देखेंगे किसका अधिक है, समझ आया कि ना। हल में दिया क्या है घन का किनारा है ना, घन का किनारा कितना है, यानी किनारा का मतलब एल कची ए भुजा है ना, ए ना मतलब भुजा मतलब ए कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और बाद फिर दिया है ना घनाभकार का केकर घनाभकार का लंबाई चौड़ाई दे ना, एल बराबर कितना है
12.5 सेंटीमीटर। v बराबर यानी चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर। और बाद ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। तब कह रहा है इस डिब्बे को 2 डिब्बा बना दिए, है कि नहीं? 2 डिब्बा है ना, एगो घन का एगो कच्ची का, घनाभ का। तो पहला निकालेंगे इस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पहला निकालेंगे घन का। कैसे निकालेंगे? घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। बोलो कोई, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कोई बोलो। 4 भुजा स्क्वायर होता है, 4 भुजा स्क्वायर घन का है। उसके बाद 4 गुना घन में कितना है 10 के स्क्वायर बराबर 4 गुना 100, कितना हो गया 100। तो बराबर कितना 400 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कच्चे के निकालना है, घनाभ का निकालेंगे। उसके बाद दोनों के देखेंगे, दोनों के मिलाएंगे, जिसका अधिक होगा उसका आंसर लिख देंगे, है कि ना। दूसरा घनाभकार का, घनाभकार का, है कि ना। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है 2HL प्लस बी, है ना होता है। 2H के मान कितना है 8, उसके बाद L 12.5 प्लस बी 10, 8 दूना 16, ये दोनों जोड़ेगा तो 22 पॉइंट का जाएगा 5, है ना आएगा। 12 10 कितना होता है 22, अब 22.5 यानी हो जाएगा कितना 16 गुना 22 पॉइंट का है, ये पॉइंट है नीचे का है 10। अब काट सकते हैं ना 5 से, 5 दूना 10, 5 से इसको 5 चौका 20 50, फिर इसको काट सकता है कि ना, कादा में आधा में। अब गुना कर दो 8 5 हाथ में 4, फिर 8 चौक 32 4 36। अब देखो ये दोनों में से डबल कौन है, यानी घनाभ का वक्र पृष्ठ ज्यादा है ना, तो क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल कितना अधिक है ना, क्षेत्रफल बराबर घन का कितना आया है देखेंगे, अधिक है कितना के कर 400 आया है ना, घटाएंगे कितना है 360, कितना है 40 सेंटीमीटर। किसका अधिक है बताओ तो, अधिक किसका है, घन के निकाले है एक घनाभ का निकाले है, किसका अधिक है तो लिखेंगे घन का, कच्ची का घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक है ना, अधिक है। उतार लो। फिर वही क्वेश्चन है 5 के, अब दूसरा पढ़ना है। एक घनाभकार डिब्बे है जिसका किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर लंबा है, तथा एक अन्य घनाभकार है डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, अगर लंबाई की बात करेगा तो 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात करेगा तो कितना है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है। तो प्रश्न पहला बना दिए ना। अब दूसरा में है किस डिब्बे का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी डिब्बे का वक्र पृष्ठ का, यानी कुल में निकालना है, कच्ची में कुल में, समझ आए कितना अधिक है या कम है, अधिक है कि कम वाला के निकालना है, किसके कम वाला के। तो देखो दिया है ना, घन का किनारा कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, किनारा का मतलब जानता है ना भुजा होता है कच्ची, घनाभकार का लंबाई चौड़ाई L बराबर कितना है 12.5 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। उसके बाद अब क्या कहता है घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, है कि नहीं पहले, उसके बाद लिखेंगे कची घनाभ का कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले आप निकाल देते हैं घन का, कची का घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा के, ये ना होगा तो 6 गुना भुजा तो दे कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर,
यानी 10 के स्क्वायर कितना होता है 100, गुना करेंगे तो 600 सेंटीमीटर। ये कौची की निकल गया घन का। अब घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कोई बोल दो क्या होता है, क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, 2 गुने लंबाई। इसको कहानी खत्म हो गया, समझ गया कि ना। अभी तीनों के चलेगा काम, समझ गया कि ना। लंबाई कितना है 12.5 गुना कितना 10 प्लस 10 गुना 8, 10 गुना प्लस 8 गुना क्या है 12.5। अब गुना करो 2 इंटू एक में गुना करेगा तो 225 ना बचेगा प्लस 8 दही 80, इसको में इसको से गुना करो 8 पचे हाथ में 4 और 12 8 96 4 100, ये ना होगा 1000। यह पॉइंट है ना, पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है ना है। अब जोड़ दो 2 इंटू तो 100, यहाँ समझना 100 एहो में 100 हो गया ना, एहो में कितना हुआ 200, 80 या 25 कितना हुआ 105, और कितना था 200 305, 300 2 गुना 305 गुना करेगा तो 600 क्या हो जाएगा 610 सेंटीमीटर। अब बताओ दोनों में कितना कम है, ये कम है ना, घन का क्षेत्रफल कम है ना। देखेंगे घन का कची का घन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है पहले कितना है, घनाभ का है कितना 610 माइनस 600 बराबर कितना है भैया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम है किसका, घन का भुजा कम है, भुजा अरे गलती दिखा रहा है 10 सेंटीमीटर। घन का क्षेत्रफल कम है ना, घन का क्षेत्रफल कम है, समझ जाएगी ना। ये दोनों में कंपेयर किया था किसका कम हो गया, घन का हो गया है कि ना। प्रश्न 6 है, कहता है एक छोटा सा पौधा का घर है, कच्ची है घर संपूर्ण रूप से शीशे का पटिया से आधार से घर के अंदर बनाया जाता है, बनाया गया है और शीशे के पटियों से टेप द्वारा चिपका दिया गया है। किसके द्वारा, अरे समझना, एक छोटा सा पौधा का घर है पूरा, समझना ना। इस पटिया से आधार से घर के अंदर बनाया गया है, पट्टिया नहीं सब, पट्टी से बनाया गया है, सब कथी से पट्टी से बनाया गया है और शीशे के पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर दिया है। इतना है ना, ये कथी है, शीशा लगा है घर में, कथी लगा दिया है शीशा, ये सब कथी से सटाया है टेप मार मार के, समझ गए ना। यह पौधा घर का इतना सेंटीमीटर लंबा है, यानी 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा, फिर 25 सेंटीमीटर चौड़ा ऊंचा, 25 सही है गलत है। उसके बाद पहला है शीशे की पटिया का क्षेत्रफल निकालना है, ये शीशा निकाला है ना, इसका क्षेत्रफल पूरा के निकालना है। पहला के दिया है, दिया है लंबाई एल बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, कितना है अभी बराबर 25 सेंटीमीटर, एच बराबर 25 सेंटीमीटर, कोई मीटर में ना दिया है तो अब नॉर्मल बनाना है। अब क्या चाहिए, शीशे का पट्टी का क्षेत्रफल है ना, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, पट्टियों का क्षेत्रफल। अच्छा ये कैसा लग रहा है देखकर, घनाभ लग रहा है ना, तो ये घनाभ का क्षेत्रफल हो गया, क्या होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस
ऊंचाई है ना, ऊंचाई इंटू लंबाई ये ना है। अब रखो हल करो। 2 लंबाई के मान 30 और गुना 25 और प्लस 25 गुना प्लस 25 गुना 30 है ना। एक में गुना करेगा 25 या 75, 25 या 2 कौन लिखेगा और प्लस एक में 25 25 625 एक में 25 या 75 एगो जीरो है जीरो बैठा दो। जोड़ना है कजी करना है 750 750 कितना 1500 और 1500 600 कितना 2100 2100। अब गुना कर दो कैसे। अब 2125 है 2125 कितना होगा ऐसे पता होना चाहिए 4200 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर समाप्त है। अब दूसरा कहता है सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगा बताओ। सूत्र ना लिखवाए लगे ना लिखवाए। सभी 12 किनारों के लिए कितना टेप की आवश्यकता होगा है कि ना। देखो एक दो किनारों बताए ना क्या होता है किनारा बड़ा होता है ना तो एक सबके टेप सटा हुआ है कि ना। अब टेप सटा हुआ तो 1 2 3 4 4 भाग है ना 4 या 12 तो लिखेंगे 12 किनारे के लिए टेप की क्षेत्रफल 4 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई 4 इंटू लंबाई कितना है 30 प्लस 25 प्लस 25 80 और चौक 32 सेंटीमीटर 100 अब 100 ना 320 सेंटीमीटर इसको इतना पट्टी की आवश्यकता होगा किसमें इतना पट्टी लगा है किसमें इसमें है ना। अरे एक तरफ से लगा एक तरफ से निकालेगा तो चारों तरफ से निकलेगा कि ना तो गिन लिए 1 2 3 4 के ऊपर नजर देखेंगे उसके बाद पूरा के निकाले तो निकाल लिए 4 को निकाले और सबको लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ लिए हो गया कि ना। तो 4 सबको जोड़ के गुना कर दिए कच्ची हो गया इतना पट्टी में लग गया कोना कोना पर लगाएगा तो कितना लगेगा 320 पट्टी लग चुका है समझ गया कि नहीं उतार लो।